हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं जो टॉपिक करने जा रहा हूँ वो है लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो लिमिटेशन है कैसे करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला लिमिटेशन जो इसका है ना, ये लाइट पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकता, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्यों नहीं कर सकता, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखो, साइक्लोट्रॉन तो सभी जानते हो किस तरह काम करता है, ठीक है। ये डी जोड़ती है उसकी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये सभी जानते हो ये किस तरह से का। यहाँ पे हम लोग सेंटर पे रखते चार्ज पार्टिकल को, होती है ऐसे क्या होता है, ऐसे घूमता है, स्पीड बढ़ती जाती है इस तरह से। तो देखो, हम लोग एक ये पढ़े हैं ना कि यहाँ से यहाँ तक जो जाता है, मतलब हाफ एक डिश को जो कंप्लीट करने में टाइम लगता है वो क्या होता है, पाई एम अपॉन क्यू बी। यही पढ़े हो ना, एक डिश में जो टाइम एक डी के अंदर जो टाइम लगाता है वो क्या होता है, टी इक्वल टू पाई एम अपॉन क्यू बी। और टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई एम। डबल कर देते हैं इसका, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यही पढ़े हो। तो देखो क्या है ना, अगर बहुत ज़्यादा लाइटर पार्टिकल होगा तो एक इक्वेशन तुम लोग पढ़े हो, वो क्या है, एम इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये इक्वेशन पहले भी पढ़े हुए हो, ठीक है। ये इक्वेशन होता है एम इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी यहाँ स्पीड ऑफ लाइट है, एम नॉट यहाँ क्या है बच्चों, रेस्ट मास है, कोई भी पार्टिकल का रेस्ट मास है। वी यहाँ क्या है, वेलोसिटी, और पार्टिकल एम क्या है, मास। तो अब बोलोगे सर मास भी चेंज होता है क्या वेलोसिटी से? हाँ, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में मास चेंज होता है, ठीक है। कब? जब वेलोसिटी जो है लाइट की स्पीड के आसपास हो, मतलब लाइट के स्पीड के अराउंड, मतलब हम बोल सकते हैं कंपेयर किया जा सकता है, लाइट के स्पीड के कंपेरेटिवली हो। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग अभी इसमें मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, उसमें जो वेलोसिटी होती है 100 मीटर पर सेकंड, या फिर 100 मीटर पर सेकंड तो बहुत हो गई, 40 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, इस तरह का पढ़ते हैं। तो ये जो 60 मीटर पर सेकंड है, लाइट के वेलोसिटी के सामने क्या है, नेग्लिजिबल है, कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन कब लगता है, जब वेलोसिटी क्या लाइट की स्पीड के कंपेरेटिवली हो, मतलब आसपास हो, ठीक है ना, जिससे को नेग्लिजिबल ना बोला जा सके, तब ये क्वेश्चन लगता है। उस समय ये क्वेश्चन लगता है। तो ये कहाँ होता है सर, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के अराउंड हो जाती है। लाइट की स्पीड का ये नहीं कि एग्जैक्ट लाइट का स्पीड हो, उसके आसपास हो जाती है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में इस तरह का इक्वेशन बनता है। तो देखो यहाँ पे एम क्या है, एम नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कोई भी पार्टिकल की बात मान लो, एम नॉट है रेस्ट मास। भी क्या है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये कांस्टेंट है। एम क्या है, मास एट दैट पार्टिकुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे लाइट पार्टिकल की बात मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि लाइट इसके अंदर जो वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है वेलोसिटी। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन काम करेगा। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा, ये वेलोसिटी भी बढ़ेगा। तो ये टर्म्स क्या होगी बच्चों, बताओ, ये वाली टर्म्स क्या होगी बच्चों, ओवरऑल ये टर्म्स क्या होगी, ये इंक्रीज करेगा। ये अगर इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल ये नीचे वाला ये इंक्रीज किया, ये पार्ट अगर इंक्रीज करता है तो 1 माइनस ज़्यादा, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम। ये बढ़ेगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम। अगर ये ओवरऑल कम हो रहा है तो ये वाला मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना, क्योंकि देखो एम नॉट अपॉन ये, तो नीचे वाला अगर कम होता है, पता है ना, इन्वर्सली है, तो नीचे वाला अगर कम हुआ तो ये मास क्या होगा, बढ़ेगा। तो एम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देखो फिर से बता दूं, बी बढ़ेगा तो ये ओवरऑल बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये ओवरऑल घटेगा, और ये घटेगा तो मास की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि इन्वर्सली है, ठीक है। तो मास बढ़ेगा। तो यहाँ से मेरे को ये पता चला, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बढ़ता है तो मास भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अब मास अगर इंक्रीज होगा तो बताओ, अगर मास इंक्रीज होगा तो टी क्या हो जाएगा, अगर मास इंक्रीज हो गया तो बताओ टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। टी क्या हो जाएगा, चेंज। और साइक्लोट्रॉन का एक कॉन्सेप्ट चलता है, देखो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी और इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी और इसके घूमने की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, सिंक्रोनाइज करती है। इसके घूमने की जो फ्रीक्वेंसी, मतलब जब ये आधा साइकिल कंप्लीट करता है उस समय ये यहाँ से यहाँ तक चलता है, मतलब ये भी आधा साइकिल उस समय कंप्लीट करता है। ये 50 हर्ट्ज होगा तो ये भी 50 हर्ट्ज होगा, ये 200 हर्ट्ज होगा तो ये भी 200 हर्ट्ज होगा। मतलब ये घूमने हम लोग पार्टिकल पढ़े थे, पॉजिटिव आयन जो घूमने का जो उसकी फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। और ये जो एसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी दोनों सेम होता है, सिंक्रोनाइज करता है। तभी तो ऐसा होता है कि जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है उसी समय ये भी हाफ करता है, तो ये पोलरिटी बदल जाता है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो ये अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाता है,
यही होता है ना, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाता है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। ये कब पॉसिबल है? जब इसका फ्रीक्वेंसी, जब ये हाफ साइकिल कंप्लीट करे तभी ये भी हाफ साइकिल कंप्लीट करे, तभी ये पॉसिबल है ना। अब सपोज कर लो अगर इन दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रहा है, ये तो हाफ साइकिल कंप्लीट कर लिया, मतलब इसको ये पॉजिटिव बना चुका, ये अगर पहले पॉजिटिव था तो इसको ये नेगेटिव बना चुका है, लेकिन ये अभी तक पहुंचा ही नहीं है। यहाँ से घूमने के बाद ये अभी तक पहुंचा ही नहीं है वहाँ पे, मतलब ये नेगेटिव हो चुका है, लेकिन ये जो चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है वो अभी तक पहुँचा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो सिंक्रोनाइज नहीं करेगा ना, तो ये लैग करने लगेगा। मतलब समझ लो साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट तो समझ, तो पहले मैं ये मान लो, चलो मैं एक बात बताता हूँ। मान लो यहाँ पे एक पॉजिटिव आयंस रखे हो, फर्स्ट हाफ में ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन को ये खींच लेगा क्योंकि इधर नेगेटिव है तो ऐसे घूम गया। अब जब ये यहाँ पहुँचा तो उसी समय ये क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिव हो जाता है, और ये क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इसको फिर से खींच लेता है। अगर बात सोचो, अगर ये जो है यहाँ पहुँच चुका है और अभी भी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, अभी भी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव जो इसको रिपेल कर देगा ना, तो ये तो साइकिल ही रुक जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा साइकिल। देखो अभी क्या होता है नॉर्मल साइक्लोट्रॉन में, ये पॉजिटिव जब यहाँ पहुँचता है दोबारा, यहाँ घूमने के बाद ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, जैसे ही यहाँ पहुँचता है उसी सेम टाइम ये नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव फिर से इसको अपनी ओर खींचता है, तो ये ऐसे घूम जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इसके बाद ये नेगेटिव हो जाता है, जब ये यहाँ पहुँचा ये नेगेटिव और ये क्या हो जाता है पॉजिटिव, फिर इसको खींच लेता है। अब बताओ अगर ये यहाँ पहुँच गया घूमने के बाद, ये यहाँ पहुँच गया और ये नेगेटिव हुआ ही नहीं, ये अभी भी पॉजिटिव है, ये अभी भी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव तो इसको रिपेल कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल कर देगा तो साइकिल को कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, साइकिल को कंप्लीट होना ही मुश्किल हो जाएगा, साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आया? ये कब पॉसिबल है, जब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करता है, सिंक्रोनाइज करता हो। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो अब देखो क्या है ना, अगर मास बढ़ गया तो मास बढ़ने से टाइम क्या हो जाएगा, चेंज किसका टाइम चेंज हो जाएगा, इसके घूमने का टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मास बढ़ा तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर ये इंक्रीज कर गया तो दोनों का जो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC वोल्टेज डज नॉट कांट सिंक्रोनाइज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ मूविंग आयंस। सो ये क्या हो जाएगा, जो साइक्लोट्रॉन में जो एक्सेलरेशन हो रहा, साइक्लोट्रॉन का जो वर्किंग है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। बात समझ में आया? तो सर ये इलेक्ट्रॉन में क्यों होता है, पॉजिटिव आयंस में क्यों नहीं हो रहा है? तो देखो इलेक्ट्रॉन में क्यों होता है ना, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, रेस्ट मास बहुत कम होता है, तो जैसे ही वेलोसिटी बढ़ता है तो उसका जो मास है ना बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है, मास में जो होता है बहुत तेज़ी से चेंज आता है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। पॉजिटिव आयंस में अगर होता है ना, तो देखो पॉजिटिव आयंस का मास पहले से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा का मतलब समझ लो ना, बहुत ज़्यादा, उस इलेक्ट्रॉन के सामने बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मान लो ना एक बंदे का नंबर है पहले से 90%, ठीक है, अब वो अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई कर लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना परसेंटेज हो जाएगा, 90 से 91 हो जाएगा, 92 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एक बंदा पहले से बहुत कम मार्क्स लाता, बहुत कम, मान लो 30% मार्क्स है, अगर वो हल्का से मेहनत करेगा तो उसका परसेंटेज ड्रास्टिक चेंज होगा ना, 30 से तुरंत कहाँ पहुँच जाएगा 70-80, तो देयर इज ए ड्रास्टिक चेंज। क्यों? क्योंकि उसका परसेंटेज पहले से बहुत कम था, और जिसका पहले से ज़्यादा तो उसमें चेंज धीरे धीरे होता है ना। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसी तरह देखो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो उसमें जब ये कॉन्सेप्ट लगता है ना, तो जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन का मास सपोज इतना ज़्यादा होता नहीं, मान लो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास सपोज कर लो 10 kg, इतना ज़्यादा होता नहीं, हम तुम लोग को जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, 10 kg मान लो, ठीक है, ओके ठीक है। और ये जो है ये बढ़ा रहा है तुरंत, ये 5 kg से बढ़ गया, 10 से तुरंत 5 हो गया, 5 से तुरंत 20 हो गया, तो ड्रास्टिक चेंज है ना। पहले से मान लो जैसे पॉजिटिव आयंस है, सपोज कर लो उसका 100 kg है, इतना होता नहीं, हम पहले बता दें इसका मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तुम लोग जानते हो 9.1 × 10⁻³ kg होता है, हम बस सपोज करने बोल रहे हैं। मान लो जो पॉजिटिव आयंस उसका 100 kg है, तो अब उसमें अगर 5 kg बढ़ भी गया 105 हो जाएगा, 105 kg हो जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा चेंज थोड़ी ना है, तो टी में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा ना, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जिसका पहले से कम उसमें बहुत तेज़ी से चेंज आएगा, इसलिए कंट्रोल नहीं होता। समझ में आया? तो ये प्रॉब्लम उसमें होता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम उसमें होता है, क्लियर है? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करना थोड़ा क्या होता है बच्चों, मुश्किल होता है। इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करना बच्चों क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देयर इज ए ड्रास्टिक चेंज इन मास, और मास में ड्रास्टिक चेंज आता है तो उससे क्या होता है बच्चों, टाइम में चेंज आता है, टाइम में चेंज आता है तो सिंक्रोनाइज नहीं करता ये फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक ना, क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, ठीक ना। देखो पॉजिटिव आयंस के साथ भी ये प्रॉब्लम, ये ड्रॉबैक है इसमें भी साइक्लोट्रॉन में, कि ये पॉजिटिव आयंस के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको सुधारा कैसे जाता है, उसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग सही कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखो पॉजिटिव आयन के साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसको सही कैसे कर सकते हैं, ये तो कोई बोलेगा ऐसे नहीं, इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करवाओ, किसी भी तरह एक्सलेट करवाओ। तो देखो उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अब मैं वो बताने जा रहा हूँ, मतलब इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, साइक्लोट्रॉन में इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे मास बढ़ाने से ये तो मास बढ़ेगा, ये तो कन्फर्म, वेलोसिटी बढ़ा तो मास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब मेरे को कंट्रोल करना है, तो देखो ये मास बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा, लेकिन मेरे को टी क्या करना है, कम करना है। टी मेरे को क्या करना है बच्चों, कम करना है। तो टी कम करना है तो इसको क्या कर दो, बी को क्या कर दो, बढ़ा दो, बी को क्या कर दो, बढ़ा दो। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट की जगह हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लोगे अगर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज कर लोगे तो वी कैन कंट्रोल ऑन द मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में कंट्रोल होता है, करंट बढ़ा दो, करंट घटा दो, देयर इज चेंज और इंक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा मैग्नेट। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कर सकते हैं। और जितनी रेशियो में मास बढ़ रहा है, मान लो मास डबल हो रहा है तो बी को भी क्या कर दो, डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, 2 2 कर जाएगा, टाइम में अभी भी वही रह जाएगा, ठीक ना। तो वी कैन करेक्ट दिस लिमिटेशन बाय कंट्रोलिंग द मैग्नेटिक फील्ड। पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कंट्रोल करके इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन में बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, क्योंकि उसमें ड्रास्टिक बहुत जल्दी चेंज होता है, तो मुश्किल होता है। अब यही पॉजिटिव आयन से तो वहाँ कंट्रोल करना ईजी है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट पार्टिकल है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो कंट्रोल नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो हाँ, अगर कोई बोलेगा कि हाउ कैन करेक्ट, मतलब करेक्ट क्या, हम लोग कैसे करेक्ट 100% तो करेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग कैसे है ना इसको सही किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन ही आ गया कि कैसे सही किया जा सकता है, ठीक ना, क्लियर है। तो मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है इसके करेक्शन को, अगर क्वेश्चन ही आ गया तो क्या लिखोगे, पहला बाय कंट्रोलिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक जिस रेशियो द रेशियो इन विच मास विल इंक्रीज, वी इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड इन सेम रेशियो बाय कंट्रोलिंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक तो ये जितना रेशियो में मास बढ़ रहा है इस वेलोसिटी के बढ़ने के कारण, उतने रेशियो में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखो अगर मास बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ रहा है ना, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब फ्रीक्वेंसी घट रहा है। फ्रीक्वेंसी बच्चों क्या क्या हो रहा है, घट रहा है। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड अगर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, घट रहा है। किसका, इसके घूमने का फ्रीक्वेंसी घट रहा है। तो ये जो तुम्हारा एसी वोल्टेज है ना, एसी वोल्टेज है, उसका भी फ्रीक्वेंसी क्या कर दो, घटा दो। तो हम ये बोल सकते हैं जिस रेशियो में इसका फ्रीक्वेंसी घट रहा है उसी रेशियो में इसकी भी फ्रीक्वेंसी को घटा दो। तो बाई कंट्रोलिंग दी फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी वोल्टेज, इसको भी कंट्रोल करके हम लोग घटा सकते हैं। जैसे इसका घट रहा है उस रेशियो, इसका जैसे फ्रीक्वेंसी घट रहा है पार्टिकल्स के घूमने का, वैसे इसका भी फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या कर दो, घटा दो। तो ये दो तरीका है जिससे हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो ये लिमिटेशन था, क्यों होता है इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं घुमा पाता है, वो क्वेश्चन आया तो तुम लोग लिख सकते हो। बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ए वेरी लाइट पार्टिकल एंड एज द वेलोसिटी इंक्रीज इट्स मास इंक्रीज रैपिडली, सो वी कैंट कंट्रोल। एक तो ये है, ठीक ना, एक तो ये है, क्लियर है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत कम, मास बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसका मास बहुत रैपिडली चेंज होता है, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ कैन वी मिनिमाइज द एरर या लिमिटेशन, हाउ कैन वी मिनिमाइज द एरर, ठीक है। तो हम दो तरीका बताया, बाय कंट्रोलिंग द मैग्नेटिक फील्ड, बाय कंट्रोलिंग द एसी वोल्टेज, ठीक है। तो ये भी तुम आंसर दे सकते हो। दूसरा लिमिटेशन क्या है, दूसरा लिमिटेशन ये है ना, ये न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सलेट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यहाँ न्यूट्रॉन होता तो उसको एक्सलेट कर पाता क्या, नहीं, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट ही है अट्रैक्शन पे। इधर पॉजिटिव आता है तो ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करता है। अगर न्यूट्रल पार्टिकल रहा तो कैसे कोई अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये दूसरा इसका क्या है, लिमिटेशन, किसका, साइक्लोट्रॉन का। समझ में आया मैं क्या बताया हूँ। आशा करता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे जहाँ तक लगता है मैं बता दिया हूँ जो चीज़ बताना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलो। मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्लियर। अगर पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो अंडरस्टूड जरूर लिखना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।